यूएस का वीजा लेना अब पहले जितना आसान नहीं रहेगा। 2 सितंबर 2025 से यूएस सरकार ने वीजा इंटरव्यू के नियम बदल दिए हैं। यानी अब लगभग हर एप्लीकेंट को इन पर्सन इंटरव्यू देना पड़ेगा, चाहे वो बच्चा हो या फिर बुजुर्ग। यानी अगर आप B1 B2 वीजा या फिर किसी और नॉन इमिग्रेंट वीजा के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि नया बदलाव क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, छूट किससे मिलेगी, और हाँ, आपको ये भी बताएंगे कि क्या कुछ बदलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक। तो भाई पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग, जैसे कि छोटे बच्चे और जिनकी उम्र करीब करीब 80 साल होती थी, वो इंटरव्यू से बच जाते थे। लेकिन अब यूएस ने इंटरव्यू वेवर की पॉलिसी को बहुत लिमिटेड कर दिया है। मतलब अब लगभग हर एप्लीकेंट को एम्बेसी जाकर इंटरव्यू देना ही होगा, चाहे वो पहली बार अप्लाई कर रहा हो या फिर वीज़ा रिन्यू करा रहा हो। ये बदलाव 18 फरवरी 2025 की पुरानी वेवर पॉलिसी को रिप्लेस करता है, जो कोविड-19 के दौरान लागू की गई थी। यानी अब ज़्यादा सख्त जांच होगी, खासकर B1 B2 जैसे शॉर्ट टर्म टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा के लिए। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। कैच ये है कि कुछ चुनिंदा कैटेगरीज ऐसी भी हैं जिन्हें अभी भी इंटरव्यू से छूट मिल सकती है। पहली जो कैटेगरी है वो है डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीज़ा होल्डर्स। अगर आप इन वीज़ा कैटेगरीज में आते हैं, यानी कि A1, A2, G1 या फिर G4 नाटो वीज़ा या फिर जो E1 वीज़ा है, तो आपको वेवर मिल सकता है, आपको छूट मिल सकती है। इसके अलावा B1 B2 वीज़ा का रिन्यूअल। अब देखिए, रिन्यूअल वालों को भी इंटरव्यू नहीं देना, लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि आपका पिछला वीज़ा फुल वैलिडिटी वाला होना चाहिए, वीज़ा 12 महीने के अंदर एक्सपायर हुआ हो, आपने पहले कभी वीज़ा के लिए रिफ्यूज़ल ना झेला हो, या फिर अगर हुआ हो तो बाद में मंजूर किया गया हो। इसके अलावा आपके केस में कोई सिक्योरिटी कंसर्न या फिर इनएलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए और आप अपने देश से ही आवेदन करें, ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद भी एम्बेसी चाहे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा ही है ये सारी चीज़ें होंगी बट विद सम कंडीशंस। अब देखिए, भारत में लाखों लोग हर साल B1 B2 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, फैमिली विजिट, टूरिज्म या फिर बिजनेस मीटिंग के लिए। अब तक कई लोग इंटरव्यू से बच जाते थे, लेकिन नए नियमों के बाद हर उम्र का एप्लीकेंट लगभग इंटरव्यू के दायरे में आएगा। प्रोसेसिंग टाइम बढ़ सकती है और साथ ही अपॉइंटमेंट स्लॉट्स जल्दी भर सकते हैं, खासतौर पर न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े कॉन्सुलेट्स में। इसके अलावा इन जगहों पर वेटिंग टाइम और भी लंबा हो सकता है। तो अगर आप वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो अब ज़रूरी है कि आप यूएस एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट की वेबसाइट ज़रूर चेक करिए। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, अपॉइंटमेंट स्लॉट्स, इंटरव्यू वेटिंग टाइम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सारे अपडेट्स आपको पता होना चाहिए। जो चेंजेस है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और हाँ, एलिजिबिलिटी आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको वेवर मिलेगा तो भी ऑफिशियल कंफर्मेशन के बिना अज्यूम आपको नहीं करना है। तो देखिए, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कब आपको अप्लाई करना है और कब इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया है, अब आपके लिए वीज़ा मिलना और भी टफ होने वाला है। वैसे ही इमिग्रेशन क्रैकडाउन यूएस में चल रहा है और अब इस नियम के बाद जो 2 सितंबर से लागू होगा, उसके बाद वीज़ा लेना और ज़्यादा टफ हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए, क्या आप ट्रंप के इस नए फैसले से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या आपको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके मन में विचार हैं, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक।